मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है, इंडिया में कोविड-19 की बदतरीन लहर में वालिदैन की मौत के बाद इस बच्ची जैसे लाखों बेआसरा बच्चों को समाज कैसे संभालेगा। और पाकिस्तान में 23 बरस बाद भी ये बहस जारी है कि सन 1998 के जौहरी तजुर्बात का फैसला सिविलियन हुकूमत का अपना था या किसी दबाव का नतीजा। इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कुछ बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। वो बच्चे जिन्होंने इस वबा में अपने दोनों ही वालिदैन खो दिए हैं, उनमें से कई खुद कोरोना वायरस का शिकार होने की वजह से मजीद तन्हा पड़ गए। ऐसे बच्चों की मदद की अपीलें सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही हैं। अब हुकूमत मदद करने के बारे में आगाही फैला रही है और कुछ रियासती हुकूमतों ने इनकी माली इमदाद और मुफ्त तालीम जैसे इक़दाम किए हैं। देखिए नामानिगार दिव्या आर्य की खुसूसी रिपोर्ट। 18 साल की सोनी के लिए उसके माँ बाप की ये आखिरी निशानी है। माँ की कब्र तो उसी ने खोदी और अकेले उन्हें दफनाया। पीपीई किट में ये सोनी है। पिता के बाद जब माँ की मौत भी कोरोना वायरस से हुई तो आखिरी वक्त में कोई साथ नहीं आया। मम्मी पापा गुजरने के बाद ही मम्मी पापा को छूने वाला भी नहीं था। हम लोग सोचे कि ऐसा थोड़ी न होने देंगे हम लोग। फिर हम लोग खड्डा खोदे, उसके बाद मम्मी को दफनाए, अकेले खुद हम किए थे। बहुत रोते थे, इतना रोते थे कि सोचते थे अगर मम्मी पापा रहते तो खाने पीने के लिए ऐसा तरसना नहीं पड़ता। सोनी पर अब अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी है। ये सब कोविड नेगेटिव हैं, पर गांव वाले मिलना नहीं चाहते। बिहार के अररिया ज़िले के दूर दराज के गांव मधुलत्ता में ये बच्चे अब और अकेले पड़ गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों के नाम और नंबर गोद लेने की और मदद लेने की अपील के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पोस्ट मेधा और उनके दोस्त हरी ने भी देखी। हेलो। पोस्ट के मुताबिक एक 14 साल की बच्ची के माँ बाप की मौत हो गई थी और वो खुद कोविड पॉजिटिव थी। मेधा और हरी ने और जानकारी हासिल की। अब वो ऐसे बच्चों की स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सरकारें स्पेशल टास्क फोर्स बना रही हैं और अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए हैं। इनमें चाइल्ड लाइन के अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अफसरों के नंबर भी दिए गए हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के वरुण पाठक। कोई भी बच्चा आता है विक्टिम हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली उसको चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाए या उसको अडॉप्शन एजेंसी में भेज दिया जाए। सबसे पहली कोशिश होती है कि उसकी फैमिली स्ट्रक्चर में ही उसको कैसे रिहैब किया जाए, वहां पर क्या उसके लिए बेस्ट हो सकता है, वहां हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। 40 साल से बाल अधिकारों पर काम कर रहे बचपन बचाओ आंदोलन का भी दिल्ली में बाल गृह है। मई महीने में पहली बार इनके पास कोविड से अनाथ हुए बच्चों के कॉल आने लगे। पहले 2 सप्ताह में ही बच्चों की तरफ से आई 400 से ज्यादा कॉल्स में से 42 ऐसे बच्चों से थीं जिनके माँ बाप कोविड से गुजर गए और 63 उन बच्चों से जिन्होंने दोनों में से एक को खो दिया। माँ बाप की डेथ हुई है कोविड से, तो कोई बच्चे के पास भी नहीं आ रहा, बच्चे सब दूर भाग रहे हैं। उस कंडीशन में बच्ची का ट्रॉमा तो बहुत बुरा होता है। बातचीत हम लोग कर रहे हैं कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इस इशू के ऊपर। क्या कोई इस तरह का असेसमेंट टूल बच्चों के लिए हम डेवलप कर सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप में, कि जिनमें हम ये असेस कर सकें कि ट्रॉमा किस तरह का हो रहा है और क्या बच्चे कैसे हैंडल कर रहे हैं और उससे कैसे बाहर निकला जाए। स्थानीय समाज सेवियों और जिला प्रशासन से सोनी और उसके भाई बहन को अब आर्थिक मदद मिली है। आपस में ये कभी हंस बोल भी लेते हैं। अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने का सपना ही अब लक्ष्य है। दिव्या आर्य, BBC। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu।
सन 1998 में इंडिया के जौहरी तजुर्बे के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा कि क्या पाकिस्तान भी एटमी धमाका करे। लेकिन आज तक इस बात पर बहस जारी है कि आया ये फैसला सिविलियन हुकूमत का था या वो अफवाज पाकिस्तान के दबाव पर न चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर हुई। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए। मियां साहब, इट्स नाउ और नेवर, कड़ाके कट दियो, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। कहते बस ठीक है, यही करांगे, लेकिन अभी आप खामोश हो जाएं। He was confused, he was undecisive, he was on both the side. और उसमें से 3 सर्विस चीफ से एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की और एक ने यह मशवरा दिया कि फैसला आप करें। आर्मी की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब पर कोई दबाव नहीं था कि आप जरूर टेस्ट करें। हमारे दोनों मुल्कों की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है और एक दूसरे से न लड़ने की वजह भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी। बस मंजर वाज़ेह होना चाहिए। जो मियां साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, वो था कि 6 अप्रैल को 1998 पाकिस्तान ने गौरी का टेस्ट किया। गौरी मिसाइल उसका गेम चेंजर था, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा था, 700 केजी का पेलोड था। तो वो पूरा तहलका मच गया, पूरा खित्ता हिल गया, हिंदुस्तान हिल गया और बड़े हमने बरमला अनाउंसमेंट की कि हमारे पास ये सलाहियत है कि हम कहीं भी हिंदुस्तान में हिट कर सकते हैं। क्योंकि उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत आ गई थी, फरवरी इलेक्शन वो जीत गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे पास न्यूक्लियर सलाहियत हम कोशिश करेंगे। तो वो हमने समझा कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, उसका हमने जवाब दिया और हमारे उस इकदाम से टर्निंग पॉइंट था। MS भागा भागा आया कि बड़ी ख़ास खबर आई है कि जी हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया है, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो उधर से इंस्ट्रक्शन दे दिए उसने जनरल जहांगीर करामत को, मीटिंग बुलाएं और सारा करें। तो ही वॉज वेरी क्लियर इन दैट। उसमें एक मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग हमारे कहते थे पूछ लें, देख लें, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। कुछ लोग कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें, वो क्या कहेंगे। सब जितने जर्नल्स की फुल डिफेंस की मीटिंग हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। उन्होंने ये बात कैबिनेट पे छोड़ दी। जब कैबिनेट में ये बात आई तो ये सोच पाई गई कि सैंक्शंस लग जाएंगे। अमेरिका को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान हमारे दबाव में आ जाए। क्लिंटन का रवैया उस तरह एरोगेंस और डराना धमकाने वाला नहीं था। ये बातें सुनी हैं कि वो $1 बिलियन मदद देने के लिए तैयार थे, लेकिन कैबिनेट से या मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की। ये सुनी सुनाई बात है। इस मौके को मिस करेंगे, विल मिस द ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर्स। दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, देन डिसीजंस कम इन आवर फेवर। हमने नोट किया कि 28 मई को जब उन्होंने धमाका किया, हम हिंदुस्तान के जो एटीट्यूड्स थे, हिंदुस्तान का रवैया था, मॉनिटर कर रहे थे। उधर तो लगता था जैसे सब सूख गया। वो लोकसभा का इजलास था, वो सस्पेंड हो गया, कैबिनेट कमेटी मीटिंग बोल गई, कोई तर्जुमान ने जवाब ही नहीं दिया, उनके चेहरे मुरझा गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं यही लोग जो एक दिन पहले इतना तकबर था, अब क्या हो गया। जब वाजपेयी साहब लाहौर आए बस में, जब मियां साहब के मुज़ाकरात शुरू हुए वाजपेयी साहब के साथ, मैं उनके राइट पे बैठा हुआ था। उन्होंने शुरू ही किया कि मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए। वो हंस के कहा उन्होंने, और मैंने देखा कि वाजपेयी नहीं हंसा, हम लोग हंसे, मियां साहब ने मुस्कुराया, वो नहीं हंसा। कौम के जज्बात और एहसासात यही थे कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो कोई आतिशबाजी के लिए नहीं है, वो शबरात पर चलाने के लिए कोई फुलझड़ियाँ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका इजहार करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम कौमी सलामती का फैसला था। शुरू एक सिविलियन ने किया फैसला था, शुरू एक सिविलियन ने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में, और मुकम्मल भी एक सिविलियन मुंतखब हुकूमत ने किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। आज सेबीन में इतना ही। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।